अभी जो है इवनिंग का टाइम है और मेरा जो लास्ट व्लॉग मैंने यहीं एंड किया है, जो कि मेरा मॉर्निंग रूटीन चल रहा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। सो ये हैं जी बैंगन, और आज जो है मैं बैंगन आलू बना रही हूँ। सो अभी इन्हें कट करूँगी, बट पहले ही सारे के सारे जो बर्तन हैं इनको मैं क्लीन कर लूँगी। सब मैंने मांज लिए हैं, बस इनको वॉश करके इनको असेंबल करना है, दैट्स इट। और यहाँ पर मैंने ये सब निकाल लिया है। साथ में मैंने मंगवाया अचार का मसाला, क्योंकि मैं इसमें बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज मी सना अहमद, और आपका वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग सेशन में क्यों बोलती हूँ मुझे समझ नहीं आता। लाइव करते करते मैं लाइव वाली हो गई हूँ बिल्कुल, मतलब लाइव वीडियो का हमेशा मूड में रहता है, माइंड में रहता है। सो गाइज अभी जो है मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग जो शेयर किया है वो था मॉर्निंग रूटीन। सो आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो बस लाइक कर देना, कमेंट बहुत अच्छे अच्छे करना उस पर, ठीक है। सो मैंने स्टार्ट कर दिया व्लॉग, और बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि आप ही प्लीज़ सना सिस्टर प्लीज़ हमें आप बताओ कि यूट्यूब के साथ आप घर को कैसे मैनेज करती हो। हमें एक इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल एक व्लॉग चाहिए, ताकि हम लोग भी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। और अभी आप देख रहे हैं मेरे बाल सब बिगड़े पड़े हैं। सो अभी मैं किचन में ही हूँ, तो मैंने सोचा यहीं से व्लॉग शुरू कर देती हूँ और अपने ऑडियंस को बताती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ चीज़ों को। तो मैंने मॉर्निंग रूटीन लास्ट व्लॉग में शेयर किया है, जाकर देख लीजिए। मॉर्निंग रूटीन के बाद अब मेरा स्टार्ट हो रहा है दिन का कार्यक्रम। बट अगर आपने इससे पहले नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए हैं तो। और बस यहाँ पर ब्लॉग की कर दी शुरुआत, आपको दिखा दिया है पहली क्लिप में, पहली टेक में, कि फटाफट से मैंने बर्तन जो है ये मेरे सारे नाश्ते के बर्तन हैं। जस्ट अभी ब्लॉग एंड किया है मैंने मॉर्निंग रूटीन का, और मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना यहाँ से कि हाउ आई एम मैनेजिंग माई यूट्यूब अलॉन्ग विद माई हाउस कोर ड्यूटीज, हाउस एज अ होम मेकर, हाउ आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ विद द यूट्यूब एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज़। सो बस यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। सो आज मैं लंच में जो बना रही हूँ, मतलब लंच तो ऑलमोस्ट हो ही गया। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन में शेयर किया ही है कि मॉर्निंग रूटीन में हमारा जो है मतलब मेरा नाश्ता हो जाता है, हस्बैंड को मैं खाना दे देती हूँ। अच्छा, मैं मोस्टली रात को ही कुक करती हूँ, मतलब इस टाइम मैं कुक कर लेती हूँ, तो ये मेरा रात को डिनर हो जाता है, नेक्स्ट डे मेरा लंच भी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लंच और डिनर अलग अलग नहीं बनाती हूँ। जो मैं अभी बनाती हूँ वही मेरा कल लंच में हो जाता है। सो मैंने भी अपना कर लिया है, हालाँकि मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब मुझे भूख लगेगी 6:30 या 7 बजे के अराउंड, तो तब मैं अपना काम करते करते जो भी रूटीन इसमें आप शेयर करूँगी, आप लोग देखना कि कैसे मेरा यहाँ से का जो है बड़ा मस्त ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है। अभी शाम का 4:30 बजे है, मतलब असर हो चुकी है, और मौसम की सूरत हाल है ये कि सूरज जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ कर रहा है हम लोगों को, थोड़ी देर में अल्लाह हाफ़िज़ हो जाएगा। पर जो है फटफट से करूँगी कटिंग चॉपिंग, जो मैं खाना बनाने वाली हूँ आलू बैंगन, तो फटाफट से अहमद बोले कि रेसिपी शेयर कर देना अपनी ऑडियंस के साथ, उनको अच्छी लगेगी। सो यहाँ पर जो है फटाफट से मैं करती हूँ कटिंग चॉपिंग, एंड देन मैं एक तरफ क्लीनिंग कर रही हूँ बर्तन, और एक तरफ मैं जो हूँ अभी खाने की तैयारी में लग जाऊँगी। एंड देन उसके बाद मैं लूँगी शार गाइज़, येस मैं पूरे दिन में ये टाइम पर शार लेती हूँ। एंड देन मैं फ्रेशन अप होकर अपनी असर की नमाज़ एंड कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी। तो जैसे जैसा करती रहूँगी आप लोगों को दिखाती रहूँगी, तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी तो फटाफट इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं, ठीक है, और इसको कट करते हैं एंड देन चढ़ाते हैं खाना, और फिर उसके बाद लेते हैं शार। स्टे ट्यून गाइस। तो यहाँ पर जो है मैंने दूध जो है बॉईल करने रख दिया, इसे इग्नोर करना क्योंकि यहाँ चीटा आके देखो पूरा पीवीसी ख़राब हो गया। मैं वैसे भी किचन का रेनोवेशन का सोच रही हूँ, तो लेट्स सी कब होता है। घर का रेनोवेशन होगा तो किचन का भी सबसे पहले होगा। ये भी सब ख़राब हो गया, आप देख सकते हो। तो अभी इन सब चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करना, आई रिक्वेस्ट। और यहाँ पर मैंने दूध बॉयल करने रख दिया है, और ये रहे जी बैंगन, और ये रहे आलू, और ये रही अनियन। इन सबको फटाफट से करते हैं चॉप, एंड देन आगे जो भी होगा आपको दिखाते हैं। सो घर के काम करते करते शाम कहाँ होती है पता नहीं चलता, क्योंकि मेरा रूटीन ही अलग है। और किस किस का रूटीन मेरी तरह है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लेकिन ऑलमोस्ट सबके रूटीन होते हैं मॉर्निंग के, बट मेरा रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने ना ये बैंगन कट कर लिए हैं, लेकिन बहुत सारे ख़राब निकले हैं। आप देख सकते हो कितने सारे ख़राब निकले हैं। कटिंग करते वक्त इतनी सारी सूड़ी भी निकली है जो मैंने अभी इधर डाली। अगर देखो दिखी तो मैं दिखाती हूँ आपको। ओ गॉड, देखो क्या हाल हुआ बड़ा था। काफ़ी सारे बैंगन ख़राब निकले हैं, मुझे नहीं पता क्यों, आई डोंट नो। अगर सूड़ी हुई तो मैं दिखाती हूँ, रुको।
यहाँ दिख नहीं रही है। खैर ये सब मैंने कट कर लिए हैं, साथ में आलू भी कट हो गए हैं, बस अनियंस रह गई हैं दोनों। इन्हें कट करके चढ़ाते हैं फटाफट से। और मैं सोच रही हूँ हो गई है और मेरी नमाज ना निकल जाए सर की, इसलिए मैं सबसे पहले ये कटिंग चॉपिंग कर कर इसको असेंबल करके रख रही हूँ। एंड मैं शार लेके नमाज़ पढ़ूंगी सर की, और उसके बाद फिर मैं करूँगी कुकिंग। और फिर जैसे जैसे रूटीन होता रहेगा और कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ चीज़ों को, शूट भी कर रही हूँ, साथ में घर के काम भी कर रही हूँ, और उसके बाद मैं क्या क्या करूँगी वो आप लोगों के साथ दिखाती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड। सो किचन की क्लीनिंग कर दी है, कटिंग चॉपिंग कर कर रख दी है, वेसल भी निकाल ली है, अभी खाली है क्योंकि मुझे इसी में कुक करना है, क्योंकि ये जो है टाइम लेता है थोड़ा सा। एंड यहाँ दूध भी बॉईल कर लिया है। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे किचन विचन पूरी क्लीन करके अब मैं जा रही हूँ शार लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग फाइनली मैं अपने बेडरूम में आ गई, और हालत देखिए आप मेरी क्या हो रही है। फटाफट से अब चलते हैं, शार लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं असर की, कुरान पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लूँगी आधे घंटे का, एंड देन करूँगी मैं कुकिंग। सो यस, सो फाइनली मैंने शार ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और चेंज भी कर लिया। ठीक है, अब बस असर का टाइम है अभी, और मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ के बाद मैं करूँगी कुरान की तिलावत। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब और घर के ड्यूटीज़ एंड अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ, तो उसमें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अब जो है मैं नमाज़ एक नहीं छोड़ती हूँ। और बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे मेरी बहनें, बहुत सारी सिस्टर्स मुझसे ये पूछ रही थी कि हमें भी पता चले कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो, और माशाल्लाह आप दोनों चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो एटलीस्ट हमारे साथ अपना रूटीन शेयर करो ताकि हम लोग भी खुद को मोटिवेट कर पाएँ। तो गाइज़ सुबह मैं 12:50 से उठी हुई हूँ, और 12:50 से अब मैं अपने रूम में फाइनली एंटर हुई हूँ। टाइम हो रहा है 5:30 या 5:20। ठीक है, और अब मैं एंटर हुई हूँ, तो आप समझ लो कितने आवर्स हो गए। बट टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के आपसे मिलती हूँ। इससे पहले मैं लगा लूँ पहले अपना मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुझे नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूरी लगता है, क्योंकि मेरी स्किन जो है एक्स्ट्रा ड्राई है। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद से परचेज़ किया, मेरे हस्बैंड ने ला कर दी है मुझे वो मॉइस्चराइज़र। तो मैं दिखाती हूँ मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। सो गाइज़, मेरा डेली का रूटीन है आफ्टर हैविंग माई शार, मैं डेली 2 प्रोडक्ट्स जो है लाजमी यूज़ करती हूँ। दिस इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़। ये है जी मेरा मॉइस्चराइज़र, जो कि वेस्लीन इंटेंसिव केयर है, और ये बहुत मज़े का मॉइस्चराइज़र है, मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा सूट करता है। दूसरा है ये हिलेरी हुडा का लिप बाम, जो कि बहुत ही मज़े का है, और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये जो मुझे अभी मेरे हस्बैंड जो मुझे प्रोडक्ट्स वगैरह दिला कर लाएँ, या तो व्लॉग जा चुका है या फिर अभी आएगा, तो ये मेरे हस्बैंड मुझे दिलवा कर लाएँ ये चीज़ें। और ये भी फटाफट से अब मैं लगा लेती हूँ। मैं कैसे लगाती हूँ, मतलब ऑब्वियसली मैं हैंड्स पर लगाती हूँ और फेस पर। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि मैं आफ्टर शार यूज़ करती हूँ। ये बहुत बढ़िया मॉइस्चराइज़र है, और ये तो सभी लोग यूज़ करते होंगे। तो मैं यूज़ करती हूँ वेस्लीन इंटेंसिव केयर डीप मॉइस्चराइज़र। ये एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए और बहुत ही मज़ेदार ये जो है ना लाइक मॉइस्चराइज़र है गाइस। मैं इसको लगा लूँगी, एंड मैं स्किन पर हल्का सा लगाती हूँ, और बाकी मैं इसे हैंड्स पे यूज़ करती हूँ। इससे जो है स्किन थोड़ी सी हाइड्रेट रहती है, स्किन थोड़ी अच्छी लगती है। मतलब एक्स्ट्रा जो ड्राई हो जाती है ना, अभी मौसम ऐसे बदल रहा है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसको लगाते हैं, एंड देन नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। बहुत ही मज़े का ये मुझे लगता है। मैंने बहुत सारे यूज़ किए, लेकिन ये जो है सबसे बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा मुझे मेरे स्किन को सूट करता है। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ये, और मैं इसको अपने स्किन पे भी लगाती हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्किन पर क्यों लगा रही हो, बॉडी लोशन है, लेकिन ये मैं डेली यूज़ में रात को, तो मेरा जो है एक्स्ट्रा ड्राई स्किन इतनी एक्स्ट्रा है कि मैं हंस भी नहीं सकती विंटर्स में, तो रात को तो मैं वैसे भी बोरोलिन ही यूज़ करती हूँ। बट दिन में जो है मैं हल्का सा 1 ड्रॉप इसे लेती हूँ और लगा लेती हूँ। और ये भी बहुत मज़े का प्रोडक्ट है। तो ये अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, इसलिए नहीं लगा रही हूँ। जब मैं नमाज़ पढ़ लूँगी तब मैं इसको डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ। बाय बाय। यहाँ मैं असर के लिए खड़ी हुई हूँ, गाइस ट्रस्ट में। तरीके से मेरा मैं मॉर्निंग रूटीन जो है इसी व्लॉग में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक। आप लोग आज का ही सेम डे का मैंने मॉर्निंग रूटीन भी शेयर किया है आप लोगों के साथ, और उसके बाद मैंने अपना जो है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ चीज़ों को, वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप पूरा दिन का मेरा जो है 2 व्लॉग्स मैंने मतलब बनाए हैं, और दोनों में आपको मेरा पूरा रूटीन पता लग जाएगा। तो इस तरह से अगर आप भी मैनेज करते हो अपने टाइम को अपने काम के साथ, तो आप नमाज़ें भी नहीं छूटेंगी, और माशाल्लाह आपके घर के भी काम हो जाएंगे, और आपका यूट्यूब भी आप मैनेज कर सकते हो।
या अपना जॉब तो नहीं कह सकती, लेकिन अपना काम अगर आप घर से कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। ओके गाइस, सो अब जो है मैं अपना कुरान पढ़ूंगी। मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह। मेरी फजर भी टाइम से हुई, मेरी ज़ोहर भी टाइम से हुई, मेरी असर भी टाइम से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मेरी सारी नमाज़ें टाइम से होती हैं। और कभी कदार अगर मेरी नमाज़ निकल जाए फजर की, बस फजर की ही निकलती है, बाकी सब नमाज़ें तो मतलब निकलती नहीं। बट अल्लाह का शुक्र है, फजर की नमाज़ जिस दिन से नियत करी है नहीं निकलती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब मैं पढ़ूँगी अपना कुरान, और मैं कुरान में पढ़ूँगी रुकू, जो मेरा सिपारा चल रहा है वो, और उसके बाद मैं पढ़ूंगी सूरह यासीन। मतलब मैं एक दिन जो है रुकू के साथ सूरह यासीन पढ़ती हूँ और एक दिन मैं सूरह मंजिल पढ़ती हूँ। उस तरह से मैं अपनी सारी सूरतें अदा करती हूँ, ठीक है। और बस अब मैं कुरान पढ़ूंगी। कुरान खोलना रोज़ बहुत ज़रूरी है। कुरान अगर नहीं खोलेंगे तो रोज़ी रोटी हमें नहीं मिलेगी भाई। तो घर में जो है फजर की नमाज से लेके ईशा की नमाज़ तक, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा टाइम से पढ़ो, अव्वल टाइम से पढ़ो, और साथ ही कुरान को डेली खोलो और अपनी सूरह यासीन, सूरह मंजिल, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, जो भी सारी सूरतें हैं जो हमारे लिए हमें लगता है कि हमें पढ़नी चाहिए और उससे हमें फ़ायदा भी और अल्लाह खुश होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, सारे काम हम अल्लाह की खुशी के लिए करते हैं, बाद में हमारी जो तमन्नाएं हैं, हाजतें हैं, वो है। तो अब हम कुरान पढ़ लेते हैं। और मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं कुरान को इस तरीके से मतलब करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे सुकून सा मिलता है। और जब मतलब ये होता है कि बस मुझे पूरे दिन में ही रहता है कि मेरा कुरान खुल जाए। जिस दिन नहीं खुलता ना गाइस, जैसे कहीं जाना हो जाता है तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। चलो गाइस, अब मैं बात नहीं करूँगी, अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट कर रही हूँ अपना कुरान। तो मिलते हैं कुरान पढ़ के। गाइस, सो अभी जस्ट मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने कुरान पढ़ा, जैसे कि आप लोगों के साथ लास्ट टेक में शेयर किया है। तो माशाल्लाह मगरिब की अज़ान भी हो गई है। तो अब मेरी असर से लेके मगरिब तक की जो तिलावत रहती है वो कुरान की रहती है। तो असर की नमाज़ पढ़ के मैं अपनी कुरान की तिलावत करती हूँ, एंड देन मगरिब की अज़ान भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत देर के बाद। सो इतनी देर मैंने कुरान पढ़ा, यासीन शरीफ पढ़ी, अपने रुकू अदा किए, एंड अब मैं जा रही हूँ, मगरिब की अज़ान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, और मगरिब की नमाज़ के बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा यूट्यूब का मेरा काम होता है वो मैं करती हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं लूँगी 1 घंटे का रेस्ट, क्योंकि पूरा दिन काम करते करते मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ चीज़ों को। अब मैं नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ के बाद फिर मैं रेस्ट, पहले मैं काम करूँगी अपना यूट्यूब का, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, एंड देन मैं उठकर पढ़ूंगी ईशा की नमाज़। और जो मैंने कटिंग चॉपिंग किचन में कर रखी है खाने की, रात के डिनर की, तो वो मैं तैयारी करूंगी नमाज़ के बाद ईशा के। तो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत चीज़ों को अगर हम टफ़ बनाना चाहें तो चीज़ें टफ़ होती हैं, अगर हम चाहें तो हम स्मूथली चीज़ों को रन कर सकते हैं। ज़रूरत होती है हिम्मत और ताकत की और मोटिवेशन की, टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर ड्यूटीज़, टुवर्ड्स योर और लाइक हाउस ड्यूटीज़ ऑब्वियसली। सो मैंने भी कभी ये चीज़ें जो हैं लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की हैं, शादी के बाद ही एक्सपीरियंस किए हैं। क्योंकि शादी से पहले तो हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ऑफिशियल जॉब करते हैं, एंड दैट्स इट। उसके अलावा हमें कोई पता ही नहीं होता कि घर क्या होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। लेकिन एक्चुअली चीज़ें जो है शादी के बाद पता लगती हैं कि भाई घर को भी मैनेज करना होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारी लाइफ में। तो बस अब जो है हस्बैंड तो अपने चले गए थे लंच वगैरह कर और वो रात को लौटेंगे अब, ठीक है। और मैं जो हूँ अब नमाज़ पढ़ लूँ मगरिब की, एंड देन उसके बाद मैं अपना यूट्यूब का काम करूँगी और फिर मैं लूँगी रेस्ट, एंड देन मैं करूँगी कुकिंग रात के डिनर के लिए। सो आई होप अभी तक तो आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे लाइक रूटीन में, और मेरा किस तरह से मैं यूट्यूब एंड अपना घर का काम मैनेज करती हूँ उस चीज़ में। और आई होप कि ये व्लॉग, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे, इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेटेड रहे, ताकि आप भी मोटिवेट हों। और जो भी आप अपना करियर कर रहे हैं अलॉन्ग विद योर हाउस होल्ड ड्यूटीज़, तो आप भी इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो आपको ना थकान होगी, ना ही आप फ्रस्ट्रेट होगे, ना एग्जॉस्ट होगे। चीज़ों को स्मूथली रन करो। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ़ पड़ जाता है कि पहले हम खाली खाना वाना बनाते हैं, घर को देखते हैं, लेकिन अभी हम अपना करियर भी देख रहे होते हैं साथ में, तो भाई चीज़ों को मैनेज करना बहुत टफ़ हो जाता है। बट हम स्मूथली रन कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि आपकी सना अहमद ऑफिशियल कर रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो नमाज़ें भी अव्वल टाइम से होती हैं उसमें, और माशाल्लाह मेरे अपने घर के काम भी हो जाते हैं, और माशाल्लाह मैं अपना यूट्यूब का काम भी कर लेती हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास कोई एडिटर या फिर कुछ एज सच मैंने किसी को हायर नहीं कर रखा है फॉर एडिटिंग एंड ऑल, वो मैं खुद ही करती हूँ।
तो बस नमाज़ पढ़ लेते हैं और नमाज़ पढ़ कर फिर आप लोग। मैं आ चुकी हूँ जा नमाज़ पर, मगरिब की नमाज़ के लिए, एंड अब मैं नमाज़ पढ़ के फिर अपना आगे का रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ओके गाइज़, मगरिब की नमाज़ हो गई है माशाल्लाह, और मैं जो वजीफ़ा करती हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ना है 3-3 मरतबा, या रब्बना 7 टाइम्स पढ़ना है, एंड देन सूरह कौसर पढ़ना है 41 टाइम्स। और माशाल्लाह अल्लाह आपको बेशुमार रोज़ी देगा और अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरी करेगा। तो मगरिब के बाद आप भी कर सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्लाह का शुक्र है, सारी नमाज़ें वक्त से हो गई हैं माशाल्लाह, कुरान भी तिलावत हो गई। अब जो है बस मैंने सोचा कि फटाफट से मैं अपना कर लेती हूँ यूट्यूब का काम थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं जो हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर माशाल्लाह ईशा की अज़ान हो जाएगी तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ के बाद मैं करूँगी डिनर की प्रिपरेशन। मतलब प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट कर दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, बस डिनर कुक करूँगी, मतलब कुकिंग करूँगी ऑब्वियसली, डिनर बनाऊँगी, एंड देन उसके बाद हम लोग जो है फिर मेरा 10 बजे का सेशन रहता है लाइव का। तो यही मेरी रूटीन रहती है। तो मुझे मतलब आई होप कि आपको मेरी रूटीन अच्छी लग रही हो और आप समझ पा रहे हो कि मैंने होपफुली कि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया हो कि मैं कैसे अपने दिन को मैनेज करती हूँ। अपने मॉर्निंग से लेके नाइट तक का जो मेरा रूटीन है वो मैंने 2 व्लॉग्स में शेयर किया है। इससे पहले जो व्लॉग है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख लेना मॉर्निंग रूटीन। एंड देन मॉर्निंग के बाद मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ अपने काम को भी और अपने रूटीन को भी, तो वो भी आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो मेरी रूटीन आपको तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है और किस तरह के व्लॉग्स आप देखना चाहते हो, ताकि आपको मेरी तरफ से कुछ हेल्पफुल लगे, कुछ मोटिवेटेड आप हो जाओ। तो जो भी व्लॉग्स आप देखना चाहते हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने, तो थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइज, सो अभी जो है टाइम हो रहा है आई थिंक 6:30 पौने 7। सो अभी जो है मैं अपना काम लेकर बैठ गई हूँ यूट्यूब का, और अब मैं अपने यहाँ पर अपने थोड़ा सा मेरा जो काम है यूट्यूब का मैं वो करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे दिन में मुझे यही टाइम मिलता है आफ्टर लाइक लंच, आफ्टर लाइक मतलब ब्रेकफास्ट लंच एंड जो घर के काम काज है क्लीनिंग एंड ऑल सब कुछ जो मेरी ड्यूटीज़ है, उसके बाद मुझे ये वक्त मिलता है अपने काम का। सो मैं एक तो इस टाइम अपना थोड़ा सा काम करती हूँ एंड देन मैं करती हूँ रात को मतलब 12 बजे के बाद, ठीक है। सो अब बस मैं अपने काम को लेकर बैठ गई हूँ और मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ, और बस यही रहता है मेरा टाइमिंग और इसी तरह का मेरा रूटीन है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा हो मेरा रूटीन, बहुत रियल रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए शेयर कर रही हूँ, ये एक्चुअली मेरा रूटीन है। मैं इसी तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ, अपने काम को मैनेज करती हूँ और मतलब अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ और सब चीज़ें देखती हूँ कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी मेरे पास एज यू नो कि आई डोंट हैव एनी एडिटर एंड ऑल, मैं सब काम खुद ही करती हूँ अपना। सो और मेरे पास कोई मेड भी नहीं है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं घर के लिए मेड भी हायर करूँगी एंड अपने यूट्यूब के लिए एक एडिटर भी हायर करूँगी। सो दुआ कीजिए अल्लाह मुझे उस मुकाम तक पहुँचा दे इंशाल्लाह। सो बस अब फटाफट से अपना काम निपटा देते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ भी देखिए रात हो चुकी है और आई थिंक मदलना जो है वो पड़ोस में गई हैं, वो जो है अपना लंच वंच करके थोड़ा रेस्ट करती है, फिर नमाज़ पढ़ती है एंड देन वो अपने पड़ोस में चली जाती है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। सो यहाँ पर अंधेरा हो चुका हो गई है गाइस। सुबह से मेरा ब्लॉग चल रहा है आज माशाल्लाह। हाँ, आज मैंने फजर से लेके आपको इशा तक का पूरा ब्लॉग शेयर किया है। सो अब रात हो ही गई है ऑलमोस्ट। सर अहमद ऑफिशियल जो है थोड़ा सा रेस्ट करेगी, भैया मैं बहुत थक गई, इतना काम करते करते। ये मेरा डेली का काम है दोस्तों, डेली 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 मुझे ऐसे ही अपने घर को मैनेज करना होता है, ऐसे ही मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। लेकिन अब मैं बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि मुझे 1:30 बजे से जो मैं लगी हूँ कामों में, तो अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 6:30। तो अब बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी यार, उसके बाद फिर मुझे कुकिंग करनी है और नमाज़ भी पढ़नी है ईशा की, और फिर रात को लाइव भी आना है 10 बजे। तो गाइज़ अब मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिए, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। अभी जो है माशाल्लाह खाना बनकर हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 9:30 एग्जैक्टली। और अभी जो है मुझे ध्यान आया कि मेरे जो अदरक और लहसुन रखा हुआ है 2 दिन से, तो वो मुझे करना है, अभी पेस्ट बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बिना जो है खाना वाना नहीं बन पाता है, राइट। सो मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा जल्दी से वो भी कर लेते हैं। तो क्यों ना व्लॉग हो रहा है, व्लॉग में भाई दिखाएं कि ये भी हमारी ड्यूटी रहती है अलॉन्ग विद ऑल द वर्क। सो बस रेडी हो गया डिनर और उसके बाद जो है मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगी अदरक लहसुन पीसने के बाद। नमाज़ के बाद मेरा लाइव सेशन
रहेगा 10 से 11 जो मैं आती हूँ डेली यूट्यूब पर। सो उसके बाद जो हम लोग खाना खाएंगे 11 साढ़े 11 तक। फिर उसके बाद रहेगा मेरा व्लॉग अपलोडिंग पर, एंड देन रात को रहेगा मेरे शॉर्ट्स वगैरह एंड ऑल सब कुछ। तो बस ऐसे ही मेरा ये रूटीन रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ कि आई एम लाइक वर्किंग एज अ यूट्यूब। आई एम डूइंग माई यूट्यूब अलॉन्ग विद माई होम ड्यूटीज़। सो आई डोंट हैव एनी इशू, एनी प्रॉब्लम। और मैं आप लोगों को ही बोलूँगी, अगर आप कोई भी अपना काम करना चाहते हो, लाइक बहुत सारी लेडीज़ स्टिचिंग करना चाहती है, बहुत सारी लेडीज़ जो है घर से बहुत सारे काम करती है, बुटीक चलाती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग अपने होम ड्यूटीज़ के साथ अपना काम भी कर सकते हो, अर्न भी कर सकते हो एंड घर को भी संभाल सकते हो। बस आपके अंदर मोटिवेशन और हिम्मत, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आप पैशनेट हो टुवर्ड्स योर करियर तो आप हर तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आई एम एक्चुअली मैनेजिंग विद माई थिंग्स और मुझे बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो आई होप आपको आज का जो व्लॉग है पसंद आया। मैं दिखा देती हूँ आपको शक्ल। गाइस माशाल्लाह आप देख सकते हैं गर्मा गर्म अचारी बैंगन जो है मैंने आज बनाए हैं। गर्मा गर्म अचारी बैंगन रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही लजीज लग रहा है। मैं इसके साथ राइस बनाऊंगी। इनफैक्ट कैमरा में तो ये अच्छे से ले भी नहीं पा रहा है जितना अच्छा ये रियल में दिख रहा है। सो ये रेडी हो चुके हैं। इसके साथ मैं वाइट राइस बनाने वाली हूँ और मील वाइल मैं बनाने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, वो मेरा ये आराम से सॉर्ट हो जाएगा 15 डेज। आपको मैं यहाँ लूँगी क्लोज पर क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा व्लॉग हो चुका है, बट आई होप सो कि आपके लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल व्लॉग हो, मोटिवेटेड व्लॉग हो, आपने कुछ सीखा हो मुझसे। आई होप सो जितना मैं सिखा पाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसे मैं मैनेज करती हूँ यूट्यूब को मेरे घर के कामों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब इंशाल्लाह मेरी मुलाकात आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो एंड व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक करें व्लॉग को, शेयर करें जितना हो सके। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।